हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है सीटेट पे। हम सीटेट एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आप सभी को पता है, तो उसकी प्रिपरेशन करेंगे। और सीटेट में जो भी सिलेबस है, जितने भी चैप्टर्स हैं, वो शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और मैंने जो नोट्स बनाया है उससे ये सीटेट जो है वो जो इसका सिलेबस है उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और डोंट वरी, आप पास हो जाओगे, बस इतना ही पढ़ लो। बस आपका कंसेप्ट पहले से क्लियर होना चाहिए। बस ये वीडियो जो है वो आपको रिवाइज कराएगा सारी चीज़ों को, जो लोग फर्स्ट सेकंड बार दे रहे होंगे उनके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। चैप्टर 1 इज कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है और लर्निंग से उसकी क्या रिलेशनशिप है। तो जब हमने बीएड किया था तो डेवलपमेंट, ग्रोथ, मैचुरेशन, ये सारे हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़े थे। फिर भी एक बार रिकैप कर लेते हैं। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू गो फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। यानी कि पहले क्या होते हैं, पहले जो बच्चा होता है जब उसका जन्म होता है तो वो डिपेंडेंट होता है अपने पेरेंट्स पे। बट धीरे धीरे जब उसकी डेवलपमेंट होती है, वो ग्रो करता है, तो वो ऑटोनॉमी की ओर जाता है, ठीक है। फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ, यानी कि डेवलपमेंट क्या है? इट इज़ अ टर्म विच इज स्टार्ट फ्रॉम कंसेप्शन एंड एंड इन डेप्थ। कंसेप्शन पर स्टार्ट होता है, जैसे ही कंसीव होता है वैसे ही डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और डेथ तक चलती है डेवलपमेंट, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ सॉरी देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें से फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये मेन टर्म्स हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट्स, मोरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, और भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं। ओके, सो ये जो मेन डेवलपमेंट्स थे वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे अब जो डेवलपमेंट है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं। तो वो यहाँ पे रिटर्न है। डेवलपमेंट इज़ अ प्रोग्रेसिव एंड ऑर्डर सिक्वेंशियल चेंज। यानी कि डेवलपमेंट क्या होता है? एक प्रोग्रेसिव चेंज होता है, ऑर्डर वाइज होता है। यानी पहले बच्चा धीरे धीरे क्रॉल करेगा, फिर क्रॉल करने के बाद फिर धीरे धीरे चलना सीखेगा, दौड़ना सीखेगा। तो एक ऑर्डर में होता है, एक सीक्वेंस में होता है, प्रोग्रेसिव वे में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रोथ इज़ अ फिजिकल चेंज विच कैन बी मेजर्ड। ग्रोथ क्या होता है? एक फिजिकल चेंज होता है जो मेज़र किया जा सकता है, ठीक है। बच्चे की हाइट बढ़ रही है, उसकी अम, उसके हैंड्स बढ़ रहे हैं, साइज़ बढ़ रही है, ये सारी चीज़ें जो फिज़िकल ग्रोथ से रिलेटेड है वो। मैचुरेशन क्या होता है? इट इज़ रिलेटेड टू हेरिडिटी। मैचुरेशन हेरिडिटी से रिलेटेड होती है। और डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू ग्रोथ प्लस मैचुरेशन प्लस अदर्स। डेवलपमेंट क्या होती है? ग्रोथ के साथ साथ मैचुरेशन, कितना बच्चा मैच्योर हो रहा है, कितनी उसकी ग्रोथ हो रही है, वो सारे मिलके डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। नाउ, learning. Learning is change in behavior और learning is the development that comes from effort and practice. जब आप कोई प्रैक्टिस करते हो, जब आप सीखना चाहते हो, तभी learning होती है। तभी आप सीखते हो, आपके बिहेवियर में चेंज हो मिलता है। जैसे कि मैनर्स हो गए। अगर आपको बोला जाए कि जब भी फॉर एग्ज़ाम्पल एक जनरल वे लेते हैं कि आपके पेरेंट्स ने पहले आपके आगे कोई आता था आपके घर पे, आप नॉर्मल उनको ट्रीट करते थे, पापा नहीं है, मम्मी नहीं है। बट जब आपके पेरेंट्स ने बोला कि कोई आए घर पे तो उनको नमस्ते करना है, ठीक है, आपको पूछना है चाय पानी के लिए। तो ये सारी क्या है? ये लर्निंग है, ये भी एक सोशल लर्निंग है, ठीक है। इस तरह से सारी चीज़ें जो भी आप सीखते हो, जो आपके बिहेवियर में दिखता है, वो लर्निंग है। एक और एग्जांपल देना चाहूँगी कि पहले आपको एडिशन नहीं आती थी, तो अगर आपकी मम्मी ने पैसे दिए हैं कुछ कुछ चीज़ें लाने के लिए, तो आप बहुत कंफ्यूज होते थे उसे कैलकुलेट कैसे करना है, ये सोचते थे। बट जब आपको एडिशन आ गया, आपको पता चल गया कि वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रहे हैं और कैसे कैसे आप चीज़ों को प्लस कर सकते हो, जितने पैसे दिए हैं उन सारी चीज़ों को। मैं एक कंसेप्ट आपको बता रही हूँ। जब आपको कोई कॉन्सेप्ट आ जाता है, आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो, उससे आपके बिहेवियर में चेंज होता है, ठीक है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं।
जैसे सबसे फर्स्ट है प्रीनेटल पीरियड। जब बच्चा पेट के अंदर होता है, जब कंसीव करते हैं, उसके ड्यूरेशन में जब तक उसका जन्म नहीं होता है वो होता है प्रीनेटल पीरियड। उसके बाद इन्फेंसी, जब बच्चा बर्थ टू 2 ईयर्स, बच्चे की जन्म हो जाता है उसे 2 ईयर्स तक इन्फेंसी चलती है और ये सेंस बेस्ड होती है। बच्चा सेंस करके हर चीज़ को करता है, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 ईयर तक होता है, इसे टॉय एज भी बोलते हैं। देन लेटर चाइल्डहुड होता है, 6 to 12 ईयर्स होते हैं और इसे ट्रबलसम एज बोलते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा वो, क्योंकि एडोलसेंस की तरफ होता है, थोड़ा सा रूड हो जाता है, एडोलसेंस आने ही वाली होती है, तो जिद्दी हो जाता है बच्चा। उसके बाद एडोलसेंस 13 to 19 ईयर, इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस होती है बच्चे के अंदर, कि बहुत सारे चेंजेस होते हैं, वो जवान होता है बच्चा, तो बहुत सारे ग्रोथ से रिलेटेड चेंजेस होते हैं उसके अंदर, तो इसलिए आइडेंटिटी क्राइसिस होती है उस टाइम। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं? जितने अच्छी न्यूट्रिशन होगी उतना अच्छा डेवलपमेंट होगा। अर्ली स्टिमुलेशन, यानी कि स्टार्टिंग में ही अच्छी अच्छी स्टिमुलेशन अगर उसे मिलेगी तो उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा, अच्छी स्टिमुलेशन नहीं मिलेगी तो डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा। चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस, चाइल्ड की प्रैक्टिस, अगर चाइल्ड हमेशा प्रैक्टिस कर रहा है किसी चीज़ों के तो उस पर भी डिपेंड करता है। देन है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंटरनल फैक्टर्स। अब कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी हैं, जैसे हेरिडिटी फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, इंटेलिजेंस, इमोशनल एंड सोशल नेचर। ये सारे फैक्टर भी हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं